नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे शराब की लत के बारे में। शराब कैसे कम करवाई जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ बातों पर हमें बहुत ध्यान देना होता है और अगर हम इन बातों पर ध्यान देते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं तो व्यक्ति की शराब कम हो जाती है। लेकिन परिवार वालों को और जो शराब पीते हैं उनको और जो स्टाफ है यानी जो उनको मदद दे रहा है, तीनों को ही मेहनत करनी रहती है और वो भी निरंतर। तो हम आपको कुछ 10-11 चीज़ें बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी की शराब की लत को कम करवाने में। इस वीडियो को चालू करने से पहले और हम एक चीज़ बता दें कि जो लोग शराब कभी कभार पीते हैं यानी हफ्ते में एक आध बार या फिर महीने में 1-2 बार या रात के टाइम बहुत कम डोज में वो भी एक बार, उनको शराब कम करवाने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए मददगार है जो लोग शराब दिन में 2 से 3 बार पीते हैं, रोज़ पीते हैं, भले वो एक टाइम पिएं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं, भले ही वो महीने में सिर्फ 3 या 4 बार पिएं लेकिन लगातार 3-4 दिन पीते हैं जब तक पैसे ना ख़त्म हो जाएं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि उन लोगों की शराब छुड़वाना यानी कम करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग शराब कम पीते हैं और जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें बहुत बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि जिनको शराब की लत होती है यानी जो शराब बहुत पीते हैं उन्हें 5 से 6 तरह की बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनकी शराब कम करवा सकते हैं। जो शराब कभी कभी पी रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ शौक होता है उनका। लेकिन जिनको शराब की लत लग गई है, मतलब शराब छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है और शराब ज़्यादा पीते हैं, बिना शराब के रह नहीं पाते हैं, उनको 5 से 6 तरह की बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों को जानना ज़रूरी है, तभी हम उन व्यक्ति का ट्रीटमेंट सही से कर सकते हैं। कई लोग शराब की लत कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन निरंतर उसकी कोशिश नहीं करते हैं। कुछ टाइम बाद परिवार वाले हार मान जाते हैं और फिर व्यक्ति को उन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें निरंतर प्रयास रोज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जिनको शराब की लत होती है उन्हें 5 से 6 तरह की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों का इलाज करना ज़रूरी है। उन बीमारियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन बीमारियों को अगर हम समझ जाते हैं, हम व्यक्ति को शराब की लत से निकालने में सफल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हर एक पॉइंट जो है वो ज़रूरी है। जैसे एक टीम में सारे खिलाड़ी होना ज़रूरी होता है, एक खिलाड़ी भी अगर कम होता है तो टीम कमज़ोर होने लगती है। इसलिए जितने भी तरीके हैं वह सभी तरीके परिवार वालों को सीखना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। और सभी ये वैज्ञानिक तरीके हैं, प्रमाणित तरीके हैं। कई लोग इनका उपयोग करते हैं और शराब की लत कम करवाते हैं। तो दूसरा तरीका होता है जो शराब छुड़वाने वाली गोली आती है उसका उपयोग। शराब छुड़वाने वाली गोली का नाम होता है डाइसल्फिराम और ये गोली केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद यानी डॉक्टर को दिखाने के बाद देनी चाहिए। डाइसल्फिराम टैबलेट 250 mg में आती है और
कई मेडिकल स्टोर पे ये उपलब्ध होती है। कई लोग इस गोली का उपयोग करते हैं, लेकिन उनको इस गोली का सही उपयोग नहीं पता होता है, इसलिए गोली देने के बाद भी व्यक्ति शराब नहीं छोड़ता है। इस गोली में किस तरह इसको देना है, इसको जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये गोली बहुत मददगार होती है किसी भी व्यक्ति की शराब कम करवाने के लिए, लेकिन हमें सही तरीका सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो इस गोली को देना है या नहीं देना है, उसके लिए व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाना रहता है, क्योंकि कई बार कुछ व्यक्तियों को लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है या किडनी बहुत डैमेज रहती हैं, तो उनको अगर ये गोली दवाई दी जाती है तो उनको नुकसान हो सकती है। तो कभी ना कभी व्यक्ति कोई ना कोई तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास जाते ही हैं। वही वक्त रहता है जब हम डॉक्टर से ये बात पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम कोई गोली देने के लिए उनसे बोलेंगे तो वो डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाएंगे। इसलिए जब भी उन्हें कोई तकलीफ़ हो, छोटी हो बड़ी हो, तो उस टाइम आप उनको डॉक्टर को दिखाने ले जाएं और रजिस्टर्ड डॉक्टर को दिखाने ले जाएं और उनसे ये बात पूछ लें कि इनको डाइसल्फिराम टैबलेट दी जा सकती है या नहीं। डाइसल्फिराम टैबलेट जो है आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती है। यह 250 mg टैबलेट में आती है। अब हम इसको देने का सही तरीका बताएंगे। इस गोली के हमें 8 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़ा रोज देना है। इस गोली में ये बात ध्यान रखना है, ये गोली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। जो लोग कभी कभी शराब पीते हैं उनके लिए ये गोली बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ध्यान रखिए, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कोई शराब पीते हैं तो उनके लिए ये गोली उपयोग नहीं की जानी चाहिए। तो इस गोली के यानी डाइसल्फिराम गोली की जो 250 mg में आती है, उसके 8 टुकड़े कर लेने हैं और 1 टुकड़ा रोज देना है। हम जैसे भी दे सकें 1 टुकड़ा रोज देना है, पीस के देना है, जिससे कि उन्हें पता ना चल पाए, या उनको बता के देना है अगर उनकी स्थिति सही है तो। कानून के तहत तो बता के देना चाहिए, लेकिन जैसा आप उचित समझें। तो 1 टुकड़ा रोज देना रहता है और कम से कम 1 महीने तक देना होता है। 1 महीने में हमें कोई आराम नहीं दिखेगा, लेकिन हमें धैर्य रखना है, क्योंकि अगर इस गोली को 1 टैबलेट दे देते हैं तो व्यक्ति को बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है और कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत भी पड़ती है। और भारत में हर जगह खतरनाक रिएक्शन के ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, इस गोली को कभी भी पूरी 1 गोली ना दें। कुछ लोग 1 गोली भी डाइजेस्ट करके और शराब पी लेते हैं और कुछ लोगों को आधी गोली भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर जाती है। सबका शरीर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम 1/8 टुकड़े देना है और 1 महीने तक इंतज़ार करना है। कुछ लोगों को 20-25 दिन में थोड़ा सा अंतर दिखने को मिल जाएगा और कुछ लोगों को 1 महीने बाद। 1 महीने तक हमने 1/8 टुकड़े दिए हैं। इसके बाद अगले महीने हमें इस गोली के 1/4 टुकड़े करके देना है। यानी तो डाइसल्फिराम 250 mg है, उसके 4 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़ा रोज देना है। तो इतने कम डोज में गोली बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती शराब पीने के बाद भी, लेकिन शराब का डोज जो रहता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने ये जाना
कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो शराब की लत होती है उसके पीछे 5 से 6 तरह की बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा तर्क हमने ये सीखा कि डायसल्फिराम टेबलेट का जो उपयोग है वो बहुत कम डोज से देना शुरू करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाने के बाद देना चाहिए। और इस तरह से अगर हम डायसल्फिराम टेबलेट का कम डोज से शुरू करते हैं तो व्यक्ति अगर 5 से 6 दिन तक घर पे खाना नहीं भी खाएंगे तो भी ये गोली काम करती है। यही इस गोली का फ़ायदा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग बहुत कम शराब पीते हैं उनके लिए इस गोली का उपयोग नहीं करना है। और दूसरी बात कि केवल इसी गोली के भरोसे नहीं रहना है। ध्यान रखिए, एक मैच जीतने के लिए जैसे पूरे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें सारे तरीकों का उपयोग करना ज़रूरी है, तभी हम शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब कम करवा सकते हैं। अब हम तीसरे मुख्य पॉइंट पे बात करेंगे। हमें टारगेट जो है शराब की लत का, व्यक्ति शराब कम कर दे, ये रखना है। पहला टारगेट यही होना चाहिए कि व्यक्ति जो सुबह दोपहर शाम बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं उनका जो डोज है वो कम होके हफ्ते में 1 या 2 बार तक आ जाए। होता क्या है, व्यक्ति कसम खाते हैं कि मैं शराब छोड़ दूंगा, घर वाले भी कसम लेते हैं, और होता क्या है, हफ्ते में 1 आध बार व्यक्ति शराब पी लेते हैं और फिर बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं घर में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी मजबूत बन ले, कितनी भी कसम खा ले, अगर इनको शराब की लत है वो शराब हफ्ते में 1-2 बार लेंगे। तो सबसे प्रथम टारगेट हमें शराब कम करवाने का रखना है। इसके बाद शराब व्यक्ति छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रथम जो टारगेट है, प्रथम लक्ष्य जो है, हमें शराब कम करवाने का रखना है, जिससे कि व्यक्ति आसानी से काम कर सके और उसकी जो लाइफ में दूसरी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कर सके। तो ये 3 पॉइंट जाने हमने, और महत्वपूर्ण है इस टारगेट को जानना, क्योंकि कई लोग, अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है साल में सिर्फ 1 बार भी पी लेता है तो उसको बहुत डांटते हैं और बहुत लड़ाई होती है। तो ध्यान रखें, शराब की लत की जो बीमारी है उसमें व्यक्ति शराब जो है कभी कभार पिएगा ही। हमें अपना टारगेट, शराब की लत को सबसे पहला टारगेट जो है कम करवाना रखना चाहिए। और होता क्या है, जब घर में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर एक बार व्यक्ति ने शराब पी है तो व्यक्ति फिर रोज पीने लगता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। अब हम चौथे पॉइंट की ओर चलेंगे, और वो है कि जिनको शराब की लत होती है उनसे बात करने का तरीका सीखना। परिवार वालों को शराब की लत वाले पेशेंट से बात करने का तरीका सीखना होगा। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि अगर आप किसी भी व्यक्ति जो शराब बहुत पीते हैं उनसे ये बोलेंगे शराब बेकार चीज़ होती है, इससे नुकसान होता है और आप अपने इमेज डाउन कर रहे हैं, तो ये सारी बातें, और शराब कम करने को बोलेंगे, ये सारी बातें उनको सुन के गुस्सा आएगा। अगर आप पे गुस्सा निकाल सकते हैं तो वो निकाल देंगे, और नहीं निकाल सकते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो उस गुस्से को अपने आप में ही संभालेंगे। तो हमें इस वाक्य से शुरुआत कभी भी नहीं करना चाहिए कि शराब बेकार चीज़ होती है, शराब छोड़ना है, इसके बारे में बिल्कुल बात मत कीजिए। बात पॉजिटिव कीजिए। तो पॉजिटिव कमेंट ये होता है, भैया आप शराब कितनी भी पियो, खाना खा के जाया करो, अच्छे से खाना खाया करो, जिससे कर जिंदगी भर पी सको। इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
लेकिन इस स्टेटमेंट में जो हमने बात कही है वो तीन चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। पहली बात तो घर वालों का और जो शराब पीने वाले व्यक्ति का है एक कम्युनिकेशन बनता है, और जब आप किसी व्यक्ति से शराब की बुराई नहीं करते हैं जो शराब पी रहे हैं, उससे आपका अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर व्यक्ति ने आपकी बात मान ली और खाना खाने के बाद ही शराब पी रहे हैं या खाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो दो फायदे होते हैं। पहला तो उनका जो शराब का डोज बढ़ना है, जो कि विटामिन बी और विटामिन अलग खानों के कमी के कारण हो रहा है, वो रुकेगा। साथ साथ शराब का जो डोज है वो भी कम होगा, क्योंकि खाना अगर पेट में है तो शराब थोड़ी सी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और बीमारी आगे बढ़ने से रुकेगी। तो ये 4 फायदे होते हैं अगर हम व्यक्ति से सही तरीके से बात करना सीख जाएं। याद रखिए, जितने पॉइंट भी बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरे प्रैक्टिकल पॉइंट हैं। कई लोग इनको कई सालों तक उपयोग करते हैं और सफल होते हैं। गलती ये करते हैं कि वो उस चीज़ को नियमित नहीं रखते हैं, और दूसरी गलती ये करते हैं कि सारे जो तरीके हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, सारे तरीकों का उपयोग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीम को जितानी है तो टीम में सारे खिलाड़ी एक्टिव होना चाहिए और पूरी मेहनत करना चाहिए। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और सभी व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है, जो भी शराब की लत कम करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। शराब की लत जो है कभी भी एकदम से कम करवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो विड्रॉल रिएक्शन होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मतलब शराब छोड़ने के बाद जो तकलीफ होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और व्यक्ति को गंभीर भी कर सकती है। इसमें जब व्यक्ति शराब छोड़ता है एकदम से, तो ब्लड प्रेशर जो है 250/150 और 300 तक भी पहुंच सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि डॉक्टर के गाइडेंस में ही शराब छुड़वाने की कोशिश करें, और एक गलती बिल्कुल ना करें जो भारत में कई लोग कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति की जान चली जाती है। और वो ये है, लोग शराब पीने वाले व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कई बार व्यक्ति को मिर्गी के झटके आ जाते हैं इसमें, कई बार बीपी बढ़ जाने के कारण हार्ट अटैक भी आ जाता है, और कई बार व्यक्ति गुस्से में आके आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए कमरे में बंद करने वाली जो टेक्निक है इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। पूरे जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको समझें और निरंतर मेहनत करते रहें व्यक्ति को शराब छुड़वाने में। ध्यान रखिए, एक तर्क, चाहे कोई व्यक्ति कोई सा भी नशा करता हो, चाहे शराब, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, LSD, MD, हीरोइन, ब्राउन शुगर, डोडा चूरा, कोई सा भी नशा करता हो, हर व्यक्ति शराब से या कोई नशे से निकलना चाहता है, लेकिन उस रास्ते में निकलने में तकलीफ बहुत होती है जो कि वो सहन नहीं कर पाता है, इसलिए व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। तो हमें उस तकलीफ को कम करना जरूरी है। ध्यान रखिए, जो ट्रीटमेंट है उस तकलीफ को कम करने के लिए होता है। वो तकलीफ अगर कम कर दी जाती है तो व्यक्ति जो नशा है वो छोड़ने की पूरी कोशिश करता है। और ध्यान रखिए, शराब जो कोई भी नशा है वो व्यक्ति हफ्ते में 1-2 बार तो करेगा ही। हमें पहला टारगेट ये रखना है कि वो जो सुबह दोपहर शाम 3-4 बार कर रहा है उसे हम पहले हफ्ते में 1-2 बार लाएं, फिर महीने में 1-2 बार लाएं, और फिर साल में 1-2 बार तक एडजस्ट करके रखें। तो ध्यान रखिए, बार बार मैं बता रहा हूं
कि अगर कोई व्यक्ति शराब हफ्ते या महीने में एक बार पी रहा है, जिसने शराब छोड़ दी है, तो उससे लड़ाई झगड़ा और कस्में याद दिलाने वाली बात बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई सा भी नशा छोड़ना है तो बहुत तकलीफदायक होता है और उस तकलीफ को कम करना जरूरी है। और किसी भी तरह के नशे को छोड़ना उतना ही कठिन और दुखदायक होता है जैसे हमारी गाड़ी 5th गियर में चल रही है और डायरेक्ट हमसे कोई बोल दे कि गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाना है, तो ये मुश्किल भी होता है और खतरनाक भी हो सकता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। और जैसे हमने बताया कि जिनको शराब की लत होती है उनको कई बीमारियां होती हैं, इसलिए ही उनको शराब की लत शुरू होती है। तो इन बीमारियों के बारे में जानना भी जरूरी है। इन बीमारियों के बारे में जानेंगे तभी हम जिनको शराब की लत है उनको उससे निकाल सकेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो होती है डिप्रेशन बीमारी। डिप्रेशन शब्द का उपयोग कई लोग दुख और उदासी के लिए करते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी भी होती है जो दुनिया में 10% लोगों को होने की संभावना होती है। महिलाओं को भी होती है, पुरुषों को भी होती है। पुरुषों को होती है तो वो शराब या कोई दूसरा नशा करते हैं। महिलाओं को कमर दर्द, सर दर्द, भूख नहीं लगना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, इस तरह के लक्षण होते हैं। डिप्रेशन बीमारी में बहुत सारे लक्षण होते हैं और ये भी कहें कि ऐसा कोई लक्षण ही नहीं बचता जो डिप्रेशन बीमारी में ना मिले। तो जिनके परिवार में किसी व्यक्ति को शराब की लत है उन्हें डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो ये, अगर हमें उन व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट करना है उस चीज़ के लिए, और दूसरा जो इनको शराब की लत है उनके बच्चों को भी ये बीमारी आनुवांशिक रूप से आनी ही है और आपके बच्चे इस लत में ना लगें, शराब की लत में ना लगें, या डिप्रेशन बीमारी के अन्य उनको लक्षण ना आए, उसके लिए भी डिप्रेशन बीमारी जानना बहुत ज़रूरी है। हम मोबाइल चलाना सीखें या ना सीखें, सिलाई कढ़ाई सीखें या ना सीखें, हम किसी भजन संगीत सीखें या ना सीखें, लेकिन अगर आपके घर में किसी को शराब की लत है तो डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना और रोज़ उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है आपके परिवार के लिए और आपके परिवार की खुशी के लिए। तो डिप्रेशन बीमारी जो रहती है वह मुख्य कारण होती है किसी की व्यक्ति की शराब की लत के कारण, लत के लिए। शराब तो कई लोग पीते हैं, लेकिन शराब की लत कम ही लोगों को लगती है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन बीमारी, जो कि व्यक्ति के शराब चालू करने से पहले से होती है। ध्यान रखिए, शराब चालू करने से ही पहले ही व्यक्ति को डिप्रेशन बीमारी होती है और धीरे धीरे करके जब व्यक्ति शराब पीने लगता है तो ये बीमारी, जब शराब पीते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब शराब नहीं पीते हैं तो ये बीमारी और बढ़ती है और जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं डिप्रेशन बीमारी बढ़ती जाती है। तो जब बहुत नुकसान हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन बीमारी को समझ नहीं पाता है और शराब को छोड़ने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो डिप्रेशन बीमारी 5 से 6 गुना और भी बढ़ जाती है शुरू के 2-3 महीने के लिए। तो ध्यान रखिए, जो शराब की लत का इलाज है वो बहुत कुछ निर्भर करता है हम डिप्रेशन बीमारी को अच्छे से समझें, और जिनको शराब की लत है उनको भी डिप्रेशन बीमारी के बारे में समझाएं, क्योंकि जिनको शराब की लत होती है और जिनको डिप्रेशन बीमारी होती है उनको सोचने की शक्ति रहती है, वो जाती नहीं है। और इसलिए हमने कहा था, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति को बीमार समझना बहुत ज़रूरी है, साथ में
चौथा पॉइंट भी याद रखिएगा कि व्यक्ति से बात करने का तरीका सीखना होगा। ध्यान रखिए, व्यक्ति से बात करने का तरीका सीखना होगा। तो हर व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, नशे छोड़ना चाहता है। हमें उनकी मदद कैसे करनी है ये परिवार वालों को सीखना होता है, और जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, संस्थाएं होती हैं, वे भी। तो डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी का जो इलाज है, जो दवाइयाँ हैं, वो भारत के हर जिला अस्पताल में सरकार की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे वो आपको उसकी चीज़ की दवाइयाँ भी मिलेंगी, और इन सब चीज़ के लिए ज़रूरी है हमारा और उनका बात करना शुरू करना, और घर वालों को डिप्रेशन बीमारी के बारे में सीखना, और शराब की लत जिनको है उनसे बात करना। ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति केवल घर पे ही बात नहीं कर रहा है और बाहर अच्छी बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जो तरीका अपना रहे हैं शराब वाले पीने वाले व्यक्ति से, वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति हर जगह गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, वो एक अलग बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति केवल घर पे ही लड़ाई कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा है, मतलब उनको मानसिक बीमारी यानी पागलपन वाली बीमारी नहीं है, और केवल डिप्रेशन बीमारी है, जिसके लिए हमें उनसे बात करना शुरू करना पड़ेगा, तरीके सीखने होंगे। मैं जो भी तरीके आपको बता रहा हूँ उनका सभी का उपयोग आपको करना है, और सभी तरीकों को अच्छे से समझना है। मैं रोज़ 9 से 9:30 के बीच में लाइव आता हूँ, और आपके जो भी सवाल रहें, जो भी परेशानी रहें, आप मुझसे पूछें शराब की लत कम करवाने के लिए। तो डिप्रेशन बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका ट्रीटमेंट जो है सरकारी अस्पताल में फ्री मिलता है, क्योंकि हमें ये पता रहता है क्योंकि इस बीमारी में बहुत खर्चा आता है। इसलिए हम वही तरीके बताएंगे जो कि एक सामान्य व्यक्ति कर सके। डाइसल्फिराम टैबलेट सस्ती आती है, और उसका उपयोग भी हम बहुत कम डोज में करते हैं, तो ये व्यक्ति आसानी से खरीद सकते हैं, परिवार आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन बीमारी की जो गोलियाँ होती हैं वो महंगी आती हैं, और उसको डॉक्टर को दिखाने का खर्चा भी महंगा आता है। इसके लिए आप जिला अस्पताल में जो मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम चलता है, वो वाले अस्पताल में आप जाएं और ये दवाई लें उनके लिए। और ये तभी हो सकता है जब हम व्यक्ति से बातचीत सही शुरू करें। अब एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आलू का उपयोग, उबले हुए आलू का उपयोग। उबले हुए आलू शराब पीने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। अगर व्यक्ति तैयार हो जाता है, जो घर में खाना खा रहे हैं उसको लेने के लिए, तो 2 उबले हुए आलू रोज़ उनको दें, और उस वक्त दें जब वो शराब पी रहे हों और शराब छोड़ने को तैयार ना हो। उनसे ये बोलें कि आपके लीवर को मजबूत करने के लिए उबले हुए आलू लेना बहुत ज़रूरी है, और ये सही भी है। देखिए, जो लोग शराब की लत रहती है उनका लीवर 70 से 90% डैमेज रहता है, और विटामिन B3 जो रहता है वो लीवर में ही बनता है और खाने से मिलता है। व्यक्ति खाना सही से खा नहीं रहे हैं और लीवर डैमेज है, तो विटामिन B3 की बहुत कमी होती आती है, और विटामिन B3 की तेज़ी से कमी होने से व्यक्ति का जो शराब का डोज है वो भी बढ़ता जाता है, और शराब छोड़ने में तकलीफ भी बढ़ती जाती है, और विटामिन B3 की कमी के कारण डिप्रेशन बीमारी भी बढ़ती जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हमें किसी चीज़ से चालू करना है तो उबले हुए आलू से हम चालू करें, 2 उबले हुए आलू से चालू कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं घर पर,
आधी रोटी भी नहीं खाते हैं, तो उनको रोटी से शुरुआत ना करें। उनके लिए आलू बड़े या समोसे घर के, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे उनकी शराब की लत की बीमारी के लिए। समोसे जो घर के रहते हैं, जिनमें तेल और मिर्ची थोड़ा सा कम रहता है, वे उन लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहते हैं जो 2-3 दिन से कुछ खा ही नहीं रहे हैं। उनके लिए फास्ट एनर्जी मिलती है, और साथ में आलू जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ध्यान रखिए, आलू जो है शराब पीने वालों के लिए और दूसरे नशों के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल रहता है, कम करवाने में, डोज कम करवाने में भी और छोड़ने में भी। आलू में विटामिन B3 की मात्रा, आलू में विटामिन B3 की मात्रा किसी भी फल या सब्जी से या सलाद से 10 से 20 गुनी ज़्यादा होती है, और ये विटामिन B3 जो है छिलका निकालने के बाद भी उतना ही रहता है और बहुत आसानी से मिलता है। इसलिए उबले हुए आलू का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है नशे की लत को कम करवाने के लिए और शराब की लत को कम करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, हम वापस रिपीट कर देते हैं अगर आप भूल गए हो तो, और नहीं तो आप वापस से देख सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। व्यक्ति से सही तरीके से बात करना जरूरी है। उनको ये पता होना चाहिए हमें कि शराब की लत के पीछे कई बीमारियां होती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। डाइसल्फाम टैबलेट का उपयोग, सही उपयोग कैसे किया जाता है उसको जानना जरूरी है। डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, और साथ साथ एकदम से छुड़वाने की कोशिश नहीं करना है, और आलू का उपयोग सही तरीके से करना है। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि शराब जब व्यक्ति छोड़ने की कोशिश करता है तो नींद नहीं आने की समस्या बहुत आती है। इसके लिए भी जो जिला अस्पताल में जो दवाइयाँ होती हैं जो कि निःशुल्क मिलती हैं, उसे हमें दिलवाना चाहिए। नींद नहीं आने की बीमारी शराब छोड़ने के बाद कई लोगों को होती है, इसलिए हमें कुछ एक्सरसाइज और कुछ बातें और लंबे समय तक कोई दूसरी चीज़ें जिससे नींद आए उसकी भी कोशिश करना चाहिए। और डिप्रेशन की जो दवाइयाँ चल रही हैं उसका भी उपयोग करना चाहिए। साथ में नींद की गोलियाँ भी कुछ दिन ज़रूरी होती हैं। बिना नींद की गोली के शराब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बस ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति शराब छोड़ के नींद की गोली का नशा नहीं करने लगे, इसलिए कम डोज में दी जाती हैं, और कौन सी दवाई देनी है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। शुरू के दिन में वैसी पावर वाली ज़्यादा दी जाती हैं, फिर कम पावर वाली दी जाती हैं, और इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर हमने जान लिया तो सारी सक्सेस इसी पर निर्भर करती है। शराब की लत की जो बीमारी है वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ये 10 साल, 20 साल, 30 साल तक चलनी है जब तक व्यक्ति जीवित है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है, हफ्ते और महीने का रिकॉर्ड रखना है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आई है, और कोई जो परेशानी आ रही है उसके बारे में पूछना है। बस ध्यान रखना है, निरंतर प्रयास करना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति कभी कभार शराब पिएगा ही। हफ्ते में एक बार शराब लें या महीने में एक बार लें तो गुस्सा ना करें, कस्मों का याद ना दिलाएं, व्यक्ति को कभी भी हारा हुआ महसूस ना कराएं, उनको ये दिलासा दें कि हाँ इस बीमारी में ऐसा होता है। तो निरंतर प्रयास करना जरूरी है, और दूसरा सभी जो तरीके होते हैं उनका उपयोग करना भी जरूरी है। निरंतर प्रयास करना जरूरी है और सभी जो तरीके हैं उनका उपयोग करना भी जरूरी है। कई एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें ये लिखा आता है शर्त के साथ व्यक्ति की शराब छुड़वाएं, और कुछ 10 से 30 हज़ार की दवाइयाँ ये आती हैं।
इसके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति परिवार जो है हार मान जाता है सब चीज़ों से, तो इनका भी उपयोग करता है। देखिए, ये जितने भी गारंटी वाले बातें रहती हैं, ये सब फर्जी होती हैं। व्यक्ति जब तक खुद शराब छोड़ने का प्लान नहीं कर रहा है, जब तक परिवार वाली मेहनत नहीं कर रहे हैं और जब तक निरंतर प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक व्यक्ति शराब कम नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है। कोई सी भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो व्यक्ति खाए और व्यक्ति शराब जीवन भर के लिए छोड़ दे। तो ये सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए होता है, और ऐसे लोग कई भारत में हैं जो हर बीमारी में ये दावा करते हैं कि ये दवाई लें और पूरी तरह से छुड़वाएं। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं, इसमें आपको मेहनत करनी रहेगी, और जो भी दवाइयाँ हैं वह सरकारी अस्पताल से निःशुल्क रहती हैं, और कुछ ही दवाइयाँ रहती हैं जो कि सस्ती, जो आपको मेडिकल स्टोर से लेनी होती हैं, और साथ में आपके निकटतम जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाते रहें। लेकिन कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो ये बोलते हैं कि गारंटी के साथ दवाई से शराब छूट जाती है और व्यक्ति कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति दवाई के बाद नहीं, व्यक्ति खुद ही अगर छोड़ता है तो ऐसा होता है, क्योंकि व्यक्ति का शराब का कम करना इसी बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है या नहीं। और ट्रीटमेंट जो रहता है वो सिर्फ यही रहता है कि जो व्यक्ति की जो तकलीफ़ है, जो शराब छोड़ने में होती है, उसको कम करा सके। तो ट्रीटमेंट जो पार्ट है वह 2 चीज़ पे रहता है, 3 चीज़ पे रहता है। जो डिप्रेशन बीमारी है उसको ठीक करने पर, दूसरा उनका जो डोज कम हो जाए उस पर, और तीसरा छोड़ने में जो तकलीफ़ होती है उसको कम करा जा सके। और इसमें परिवार वालों का पार्ट ये रहता है कि वो उनको मोटिवेट करते रहें और उनको रेगुलेट करते रहें, उनको मैनेज करते रहें, उनकी जो भी तकलीफ़ है उनको समझते रहें और उनसे बात करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण जो घर वालों का काम है वो ये है कि उनकी डाइट पर विशेष ध्यान दें। खासकर आलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है इन बीमारियों का इलाज के लिए आलू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है संतुलित आहार। संतुलित आहार नहीं लेने से ही विटामिन B3 की कमी होती है, और विटामिन B3 की कमी और डिप्रेशन से ही व्यक्ति शराब की लत लगती है। संतुलित आहार नहीं लेने से ही व्यक्ति को डिप्रेशन बीमारी होती है, और इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि जो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार अगर हम नहीं ले रहे हैं तो शराब की लत होती है। तो हमें जो संतुलित आहार है यानी बैलेंस डाइट है उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन बीमारी से जूझने के लिए भी, और साथ में शराब की लत से भी ठीक करने में। देखिए, जिनके परिवार में शराब की लत है उनके परिवार में डिप्रेशन बीमारी होने की संभावना भी है और अन्य नशे होने की संभावना भी है। तो इसलिए परिवार वालों को 3 चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी होंगी। पहला, डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना, दूसरा संतुलित आहार के बारे में जानना, और तीसरा जो इनको शराब की लत है उनसे कैसे बात करी जाए वो तरीका सीखना। मैंने जो एग्जाम्पल बताया था बात करने का तरीका का, वो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैंने बात करने का जो तरीका आपको बताया था वो ये था कि भैया खाना खा लिया करो लीवर मजबूत करने के लिए, या खाना खा लिया करो अगर जीवन भर पीना है तो आप अपने स्टेटमेंट से जो भी उनको बुरा ना लगे, ध्यान रखिए, जो स्टेटमेंट व्यक्ति को बुरा ना लगे और उसमें वो खुशी महसूस करे, वो स्टेटमेंट से हमें कम्युनिकेशन चालू करना हो, चाहे वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो। कुछ लोग अलग तरीके से भी करते हैं, भैया हम भी पी लेते हैं, साथ साथ मर जाएंगे। तो ऐसे भी मतलब अलग अलग तरीके जो हैं उपयोग कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखें
कि आपकी और उनकी बातचीत शुरू हो जाए। महत्वपूर्ण ये है कि बातचीत शुरू हो जाए, और जो बातचीत शुरू हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो हमारा मुख्य पॉइंट चल रहा था संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो डिप्रेशन बीमारी से बच सकते हैं। संतुलित आहार लेते हैं तो विटामिन B3 की कमी नहीं होगी, और विटामिन B3 की कमी नहीं होगी तो डिप्रेशन और शराब की लत कम हो जाएगी। और संतुलित आहार अगर लेते हैं तो शराब की लत नहीं होगी। तो संतुलित आहार बहुत 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 ज़रूरी होता है। संतुलित आहार अगर लेते हैं तो हमें जो खाना है उससे भी खुशी मिलती है, और जो ये परेशानी जो शुरू होती है सारी जड़ है वो संतुलित आहार नहीं लेने से होती है। संतुलित आहार के लिए हमें कोई स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर में जो खाना बन रहा है, उसी से संतुलित आहार बना लिया जाता है। अलग से कोई कुछ जरूरत नहीं होती है। और आपको जान के और आश्चर्य होगा कि संतुलित जो आहार होता है वो हमारे आहार से करीबन 30 से 40% सस्ता होता है। अगर मुख्य आहार किसी का 100 रुपये है तो ये 60 रुपये में हो जाता है। और एक बात और जान के आपको आश्चर्य होगा कि संतुलित आहार जो रहता है उसमें लगभग सभी स्वादिष्ट खाने आ जाते हैं। किसी भी तरह के स्वादिष्ट खाने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती संतुलित आहार लेने के लिए। देखिए, संतुलित आहार समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्य पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उस बीमारी संतुलित आहार के बारे में, और अलग से भी इसका हम वीडियो बनाएंगे और बनाते रहते हैं, तो आप उधर भी पूछ सकते हैं। और आपका जिस भी तरह का खाना हो हम उसको संतुलित कर सकते हैं, और चाहे आप चावल खाते हो या कोई सा भी खाना खाते हो, सबको हम संतुलित करना आपको सिखा सकते हैं। तो संतुलित आहार में हमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा बराबर रखनी होती है, खासकर जिनको शराब की लत है। और खाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट को बराबर रखना होता है, और आलू की मात्रा बढ़ानी होती है जिससे कि विटामिन B3 अच्छे से मिल सके। तो ये मुख्य पार्ट होते हैं। और दूसरी तरीके से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर हमें 3 चीज़ों से कैलोरी मिलती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन से हमें 10 से 15% कैलोरी चाहिए रहती है, फैट से हमें 20 से 25% कैलोरी चाहिए रहती है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें 60 से 70% कैलोरी चाहिए रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की जनरली कई लोगों को कमी नहीं होती है, और जिनको शराब की लत होती है उनको तीनों चीज़ों की कमी होती है। तो शुरुआत में जिनको शराब की लत है उनको तीनों चीज़ों की जो कमी है वो पूरी करनी होती है। और इसके बाद 15-20 दिन अगर वो खाना खाना चालू करती हैं अच्छे से, इसके बाद फिर हमें प्रोटीन से जो कैलोरी का परसेंटेज है उसको बढ़ाना रहता है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो परसेंटेज है उसको कम करना रहता है। वो मैं आपको अच्छे तरीके से और समझाऊंगा, लेकिन मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया है कि जो शराब छुड़वाने में जो हम पहले जो डाइट रखते हैं वो अलग रखते हैं, और फिर 15 दिन बाद अलग रखते हैं, और फिर 1 महीने बाद अलग रखते हैं। तो ये बदलाव करना रहता है, और ये कुछ कठिन नहीं होता है। आप हमसे पूछते जाएंगे तो हम उसका जवाब देते जाएंगे। आप जो भी खाना बनता है आपके घर में उसकी लिस्ट आप हमें देंगे और मैसेज करेंगे, तो हम आपको उसको पूरा अरेंज करके आपको दे देंगे। बस आपको तो ये जानना ज़रूरी है कि शराब की लत कम करवाने में बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार है वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो ये बीमारी है नशे वाली, इससे व्यक्ति इसलिए नहीं निकल पाता है कि इसका जो इलाज है के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और इसकी जानकारी देने के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ चुका है, और कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, और हमें उठाना भी चाहिए। जब कोई चीज़ इलाज उपलब्ध है तो उस चीज़ को लेना भी चाहिए। हम आपको सब तरीके बताएंगे जिनसे कि शराब की लत जो है कम कराई जा सकती है। बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और व्यक्ति को मोटिवेट करते रहना है। और ध्यान रखिए, शुरुआत में शराब बहुत बुरी होती है ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो जिनको शराब की लत है उनसे कैसे बात करनी है वो चीज़ सीखना बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसके अलावा
और भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि ग्रुप बनाना। क्या होता है जिनके परिवार में जो शराब की लत होती है वो पूरी तरह से हार मान जाते हैं और दुखी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सपोर्टिव ग्रुप की भी ज़रूरत होती है, और इस ग्रुप में कोई भी जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहता है, और लोगों की मदद कर सकें, लोगों को बता सकें। अब ये इलाज है, डॉक्टरों के पास है, हॉस्पिटल में है, ये उस व्यक्ति तक पहुँचे कैसे, व्यक्ति उस पर विश्वास कैसे करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को लुभाने वाले आइडिया जो रहते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं कि वहाँ पे एक दीपक जला के आ जाना, व्यक्ति शराब पूरी तरह छोड़ जाएगा। 7 व्रत रख लेना तो व्यक्ति शराब पूरे छोड़ देगा। वहाँ पे उन बाबा के पास चले आना, वो बोटी बांध देंगे, उससे ठीक हो जाएंगे। तो व्यक्ति को वैज्ञानिक जो तरीके होते हैं शराब लत कम करवाने के बारे में, वो सीखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। शराब की लत में एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है। कई बार क्या करते हैं लोग कि ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे शराब जो है उपलब्ध नहीं होती है, शराब बंदी है, तो उस पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है। बॉर्डर वाले जो राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में गुजरात से बॉर्डर रहता है, तो कई लोग ये सोचते हैं अरे वो गुजरात में शराब बंदी है तो हम वहाँ पे चले आएंगे तो व्यक्ति शराब नहीं पिएंगे। तो यहाँ पे 2 दिक्कत आती हैं। व्यक्ति के अगर शराब उपलब्ध नहीं है तो वो दूसरे नशे की ओर जाता है, या फिर जो कि शराब से भी खतरनाक है, अगर व्यक्ति शराब को छोड़ के दूसरे नशे में जा रहा है तो वो शराब से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। और व्यक्ति को अगर जो शराब नहीं मिल पा रही है तो उसको कभी देसी शराब दिख जाती है, तो वो उसको भी चालू कर देते हैं। और भारत में देसी शराब लेने के कारण कई लोगों को आंखों की रोशनी चली जाती है और जान भी चली जाती है। जो शराब जो रहती है जब बनती है तो उसमें 2 तरह की शराब बनती हैं, एक जहरीली शराब और दूसरी जो शराब होती है वह पीने वाली बनती है। तो जब बनाया जाता है शराब को तो इन दोनों शराबों को अलग अलग किया जाता है। देसी शराब बनाते वक्त अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसमें जहरीली शराब पूरी तरह से निकल नहीं पाती है और वो पीने वाली शराब में मिलके आ जाती है, और व्यक्ति अगर इसको पीता है तो आंखों की रोशनी भी जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखें कि व्यक्ति शराब छोड़ के दूसरा नशा चालू ना कर दे। इस चीज़ का भी बहुत बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, नींद नहीं आ रही है उसके बारे में जानना भी जरूरी है। और एक और चीज़, जो व्यक्ति शराब लेते हैं, जिनके साथ लेते हैं, उनसे निरंतर बात करना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को कोई गलतफहमी होती है, वो जो अपने दोस्तों के बात बताता है और उनसे ही चर्चा करते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। तो हमें उनसे भी बात करते रहना चाहिए। उनकी जो दिक्कतें हैं उनको समझने की ज़रूरत होती है। एक बात और ध्यान रखना है हमेशा कि शराब की लत वालों को अगर हम मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ इलाज के रूप में मदद करें, कैश पैसे कभी भी ना दें। ध्यान रखिए, पैसे कभी ना दें, क्योंकि पैसे जो रहते हैं वो शराब में ही खर्च होते हैं, हमें उनके इलाज में खर्च करना होता है। हम एक पॉइंट और के बारे में बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश और कई हिंदी बेल्ट में जो लेबर हैं वो यूज़ करते हैं। देखिए, कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि रात के टाइम थोड़े से 2-3 पैक लगा लेंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी, हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे। और इनमें कुछ तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शराब की लत लग जाती है। तो इस पॉइंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, खासकर जो अभी अभी लेबर काम चालू करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो वो शराब ले लेते हैं और शराब से उनको नींद आ जाती है। फिर उनका ये मानना होता है कि कभी कभी शराब लेना फ़ायदेमंद होता है।
तो इस पॉइंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, बहुत मस्कुलर काम करते हैं, तो थकावट जो होती है उसका जो इलाज होता है वो होता है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। यानी कैल्शियम की मात्रा हमारे खाने में ज़्यादा करनी होती है। ध्यान रखिए, अगर हम ज़्यादा काम करना है तो हमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी होती है। तो लोग क्या है, सिर्फ तेल बढ़ाते हैं, जिससे उनको तेल और घी बढ़ाते हैं काम करने के लिए और कैलोरी पे ध्यान देते हैं, लेकिन लेकिन जो है कैल्शियम पर ध्यान नहीं देते हैं और विटामिन पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि जो संतुलित आहार है वह जो है सामान्य आहार से सस्ता होता है और अगर हम उसे अच्छे तरीके से लेते हैं तो हमें किसी भी तरह की शराब की लेने की ज़रूरत नहीं होती है और हमारी जो काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। मैंने कई लोगों की डाइट स्टडी करी, जो लोग सुबह काम करते हैं और रात को ड्रिंक करते हैं, तो उनकी डाइट में मैंने देखा कि वो उनकी सब्जी रहती है, उनकी तेल बहुत रहता है, रोटी और सब्जी रहती है और दाल की मात्रा बहुत कम रहती है। एक टिफ़िन में जब मैं गया वहाँ पर जहाँ पे गल्ला मंडी है, तो उनके टिफ़िन में जो रोटी थी 6 रोटी थी, उसमें घी लगा हुआ था, लगभग सभी का यही था, जो कि बोरे उठाते हैं 1-1 कुंटल के। और सब्जी थी, सब्जी में बहुत सारा तेल था जो कि आराम से तैर रहा था और घी था और गुड़ था। तो इसमें क्या था कि दाल की जो मात्रा थी वो बहुत कम थी, यानी प्रोटीन की मात्रा कम थी। और प्रोटीन की मात्रा अगर कम है और ये जो डाइट थी, जो 100 लोग थे, 100 के 100 लोगों की डाइट में यही था। दाल जो है वो सब्जियों से सस्ती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जितनी दाल हमें चाहिए होती है, एक व्यक्ति को चाहिए रहती है, वो जो महंगी सब्जियों से सस्ती होती है। तो दाल में और मिर्ची सारे खानों में ज़्यादा थी। तो ये जो सब चीज़ें कॉम्बिनेशन था, ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा था कि व्यक्ति को हाथ पैर दर्द बहुत करते थे और व्यक्ति ने उसका ट्रीटमेंट क्या बना रखा था, शराब पीने का या फिर गोली खाने का। तो गोली तो कोई खाता नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती तो खाते हैं, लेकिन रात के टाइम उन्होंने एक पैनल बना लिया कि भाई हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, चलो थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं, नींद आ जाएगी। तो ये रूटीन चलता है 4-5 साल और इसके बाद जो 100 में से 5 लोग जो रहते हैं, वो 5 या 10 लोग होते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि अगर हम किसी भी तरह की गलती कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति शराब की लत में जा सकता है। और जो ये लोग ये बोलते हैं कि शराब जो है थोड़ी पिएंगे तो फ़ायदा करती है, तो ये कंसेप्ट भी गलत है। जिनको डिप्रेशन बीमारी है और अन्य कोई मानसिक बीमारी है, अगर वो थोड़ी बहुत भी शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी और 2-3 बार अगर ले ली, तो वो शराब की लत में आसानी से जा सकते हैं। और जो डिप्रेशन बीमारी जो है, किसी को कम होती है, किसी को मध्यम और किसी को ज़्यादा होती है। और जिनको ज़्यादा होती है वो करीबन 8 से 10% लोग होते हैं और जिनको मध्यम और कम होती है वो 30 से 35% लोग होते हैं। तो 10 में से 3 लोग जो हैं अगर शराब चालू करते हैं तो वो शराब की लत में जा सकते हैं। कई दूसरे फैक्टर भी होते हैं, व्यक्ति का विल पावर भी रहता है शुरू में, लेकिन अगर व्यक्ति इस चीज़ में कुछ गलतियां करता जाता है तो दिक्कत आने लगती है। तो ये जो कंसेप्ट है मजदूरों वाला, ये सभी मजदूरों तक पहुंचाना ज़रूरी है, पेपर में छपना चाहिए और साथ में लोगों को जो हेल्थ के बारे में जो सजेशन देते हैं, बात करते हैं, मौका मिलता है उन लोगों को, तो उन्हें भी इस बारे में चर्चा करना चाहिए। और ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलित आहार हम लेते हैं तो हम डिप्रेशन बीमारी से भी बच सकते हैं। और मज़दूरों के लिए भी ध्यान रखिए, मज़दूरों के लिए भी संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जो मज़दूर हैं वो 50 के बाद काम करते हुए नहीं दिखते हैं, 45 के बाद काम करते हुए नहीं दिखते हैं। घुटने में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि डाइट पे कभी ध्यान नहीं दिए रहते हैं।
हम ये चाहते हैं कि आपको शराब की लत ना हो, आप संतुलित आहार लें और जितनी मेहनत आपने करी है और आप उसका फ़ायदा उठा सकें, शराब में आपके पैसे ना जाएं। तो ध्यान रखिए, संतुलित आहार जो है सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको वो सारे पॉइंट संक्षेप में बता देता हूँ। ध्यान रखिए, सारे पॉइंट का उपयोग करना ज़रूरी है अगर हम शराब की लत से निकलना चाहते हैं तो, या किसी व्यक्ति को निकालना चाहते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमने बात बताई थी कि व्यक्ति से बात करना शुरू करना ज़रूरी है, सही से बात करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हमें मानना है कि जो इनको शराब की लत है वो बीमार व्यक्ति हैं, उन्हें करीबन 5 से 6 तरह की बीमारी हैं, और जैसे हम मरीजों से व्यवहार करते हैं, मरीजों से हम सद्भावना रखते हैं, वैसे ही रखना है, लेकिन कैश पैसे नहीं देना है, नहीं तो वो शराब में चले जाएंगे। हमें उन्हें बीमार मानना ज़रूरी है, तभी हम उनको बीमारी से निकाल सकते हैं। याद रखिए, पैसे नहीं देना है। इसके बाद हमने बताया कि डाइसल्फिराम टैबलेट का उपयोग सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है अगर हमें इसका उपयोग करना पता है तो, और अगर हम इसका उपयोग सही नहीं कर पाते हैं तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा कम दिखता है। हर चीज़ का काम करने का तरीका है। तो ये जो 10-12 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनमें से कोई सी भी चीज़ से पहले से आप शुरू कर सकते हैं। एक तरीका और भी उपयोग में लाया जाता है जो कि कई बार सक्सेसफुल भी हो जाता है, और इसका भी उपयोग अच्छे से करना चाहिए, और ये होता है व्यक्ति को डराने का। लेकिन व्यक्ति क्या चीज़ जानता है और किस चीज़ से डरेगा शराब के बारे में, वो हमें पता होना चाहिए। और डराने वाला जो कंसेप्ट है जब व्यक्ति शुरुआत करता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमने इसका उपयोग ब्राउन शुगर वाले पेशेंट वाले गांव में किया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। एक गांव था हमारे ज़िले में जहाँ पे करीबन 40 लोगों ब्राउन शुगर लेते थे। तो अब हमें ये पता था कि ब्राउन शुगर जो ले रहे हैं वे लोग छोड़ना मुश्किल है। तो हमने टारगेट, और वहाँ तक के लिए बजट भी नहीं था, तो हमने जो टारगेट रखा कि ये 40 लोग हैं, ये 40 से 41 नहीं होने देंगे। तो हमने और हमारी टीम ने, खासकर हमारी टीम ने हर घर में जो नशे की लत के बारे में पूरी जानकारी पहले ही दे दी, और सारी जारी और अच्छा खासा एक डर क्रिएट कर दिया। और उस डर के कारण उस गांव में 40 से 41 लोग, 40 लोग थे जितने, वो 40 ही लोग रहे, 41 तक नहीं पहुंच पाए, 42 तक नहीं पहुंच पाए। तो डर क्रिएट करना भी ज़रूरी है। और शराब का जो ऐड देते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, और हमें ये जानकारी होना चाहिए कि जो शराब अगर चालू कर रहा है, खासकर जिनके घर में पहले कोई शराब की लत लग चुकी है, तो उनको ये डर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में सारे पॉइंट का ध्यान देना ज़रूरी है। डिप्रेशन बीमारी के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है, संतुलित आहार के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है, और आपके जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो, टेक्निकल मदद चाहिए हो, तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम जो है 9 से 9:30 के बीच में रोज़ लाइव आते हैं। आपके जो भी सवाल रहें और जो भी दिक्कत आ रही हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैनेज करना ज़रूरी है। कौन से तरीके कामयाब हो पा रहे हैं, कौन से नहीं, इनमें थोड़ा सा बदलाव आता रहता है। और हमने ये देखा है, जो परिवार निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जो परिवार निरंतर प्रयास करते हैं शराब की लत से निकलने के लिए, वे लोग उस व्यक्ति को शराब की लत से कम करवा देते हैं। और ध्यान रखिए, टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में जो टारगेट रखना है हमें 4-5 साल के लिए, वो व्यक्ति सिर्फ शराब कम कर दे। जो सुबह दोपहर शाम रोज़ शराब पी रहे हैं वो कम करके हफ्ते में 1 बार या 2 बार, या फिर महीने में 1-2 बार तक ले आएँ। इतना भी कम कर देंगे तो काफ़ी रहता है। शराब की लत एकदम से कम करवाने की कोशिश ना करें, जल्दबाजी ना करें,
और जो भी आपको कठिन चीज़ लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर पूछें। बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोगों से जानकारी लें और आपका जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको तैयार करके रहें, जिससे कि आप समझ सकें उस चीज़ों को, और आपके पास भी कोई तरीके हों जिससे कि आपने किसी व्यक्ति की शराब की लत कम करवाई हो तो वो भी शेयर करें, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा हो सके। ध्यान रखिए, किसी भी तरह की गारंटी वाली चीज़ में ना जाएं, क्योंकि ये जो शराब की लत है इसमें व्यक्ति को स्वयं मेहनत करनी होती है। हम सिर्फ उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी जो तकलीफ़ है वो कम कर सकते हैं, इसके पीछे जो कारण होता है डिप्रेशन बीमारी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखिएगा, कोई सा भी नशा हो, चाहे शराब का हो, ब्राउन शुगर, हीरोइन, ब्राउन शुगर और डोडा चूरा, कोकीन, LSD, MD, हर व्यक्ति शराब की लत से निकलना चाहता है, बस वो मदद का हाथ की ज़रूरत होती है। तो हेल्पिंग हैंड, मदद का हाथ हमें आगे करना होगा। व्यक्ति निकलने की पूरी कोशिश करेगा, आपको मदद देनी होगी, हमें मदद देनी होगी। थैंक यू वेरी मच।